रख दिया है। जो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको सजा नहीं देता हूँ, न कोई मेरी प्रेरणा से सजा देता है, ना कोई मैं प्रेरणा से सजा देता हूँ। मैं प्रेरणा करूँ तो जैसे मैंने सजा दी, यह भी दोष है। तुम जानते हो विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी ड्रामानुसार शंकर का नाम अच्छा आधारमूर्त आत्माओं का संकल्पी विनाशार्थ निमित्त बनी आत्माओं की प्रेरणा से आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। इसके लिए भी जब तक आप ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। तुम्हारी माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। यह भी जानते हो कि यह महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। चलो बोलो बाबू। जो स्वयं को और दूसरों को रिकॉर्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ही ठीक रहता है। उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। बोलो कशिश बाबू। ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तो मेरे के पास ही है, जो ये ड्रामा वो रिपीट होता है। बोलो को सम्मान बोलो। बीड़ी सिगरेट शराब का धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति होती हो। कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते हैं बच्चे धंधा भल करो लेकिन रैल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। छः 11-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। जितना जितना हम भी हद और बेहद से पार रहेंगे उतना उतना हमारी अव्यक्त स्थिति ओके होती चली जाएगी। जितना जितना हम भी हद और बेहद से पार रहेंगे उतना उतना हमारी भी अव्यक्त स्थिति ओके होती चली जाएगी। हद और बेहद से पार रहना ही अव्यक्त स्थिति की क्वालिटी ओके करना है। हद और बेहद से पार रहना ही
भी हद सतयुग और बेहद कलयुग से पार जाना है। तुम्हें भी हद सतयुग बेहद कलयुग से पार जाना है। प्रश्न है, पूछते उच्च ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? पूछते उच्च ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं। उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। जिनका बीजरूप स्थिति का अभ्यास ओके रहता, जिनका बीजरूप स्थिति का अभ्यास ओके रहता, उनको ही ज्ञान रत्नों की धारणा ओके हो सकती है। जिनका बीजरूप स्थिति का अभ्यास ओके रहता, उनको ही ज्ञान रत्नों की धारणा ओके हो सकती है। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए, उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सकें। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सकें। आज दीदी जी को नहीं बुलाया? दीदी जी व्यक्त हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रो रो समझाते हैं। यह तो समझाया बच्चों को ज्ञान भक्ति वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि यह ज्ञान भक्ति पीछे वैराग्य ज्ञान को कहा जाता है। दिन जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। भक्ति अर्थात अज्ञान, भक्ति अर्थात अज्ञान, ब्राह्मण अर्थात ज्ञान। भक्ति होती है तो अज्ञान रहता हमारी लाइफ में। ब्राह्मण बन गए तो ज्ञान से भरपूर हो गए, ब्राह्मण बन गए तो ज्ञान से भरपूर हो गए। ज्ञान को कहा जाता है दिन जबकि नई दुनिया, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। वहाँ है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं। यहाँ
वृद्धि होती रहती, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। आत्माएं केवल सेकंड संगम तक वापस जाएंगी, उसके बाद वापसी का पैक हो जाएगा। आत्माएं केवल वापस सेकंड संगम तक जाएंगी, उसके बाद वापसी का रेनवे क्या चलेगा। एक पॉइंट ये है कि क्या एडवांस पार्टी की ग्रोथ होती है, एडवांस पार्टी की क्वालिटी में डेवलपमेंट होती है। क्या एडवांस पार्टी का लिंक बाप के साथ होता है। जी डायरेक्ट तो नहीं होता, ज्ञान के संस्कार होते हैं उससे। तो ग्रोथ तो होगी ना। ग्रोथ होगी पर बाबा से वो तो बाबा जब किसी से कुछ कराना होता है तो अज्ञानी आत्मा से भी करा लेते हैं, तो फिर भी एडवांस पार्टी की आत्मा ही है। तो एडवांस पार्टी तो प्योर आत्मा, उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो जो पहले हो चुकी है उसके बाद भी होती है ना। भाई श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सतयुग में तो कर्म अकर्म हो गए, अब वहाँ तो श्रेष्ठ कर्म चलेंगे ना। हाँ। श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ग्रोथ तो चलेगी ना। ब्राह्मण लाइफ में फास्ट गति से ओके हो सकती है ग्रोथ, और कोई चाहे तो वहाँ फिर कर्मों के अनुसार ग्रोथ ओके होगी। तो उनका फिर सेकंड बाय सेकंड श्रेष्ठ कर्म होते होंगे, मतलब कोई भी बाय मिस्टेक रॉन्ग नहीं होता होगा। नहीं, जैसे जैसे संस्कार लेके गई हुई आत्मा, ऐसा नहीं कि सेकंड बाय सेकंड श्रेष्ठ कर्म होते होंगे। जो जो आत्मा जैसे जैसे संस्कारों से गई उसके अनुसार वो श्रेष्ठ कर्म करती है। जी कहाँ थे। रहती हद से शुरू होती है, हद से शुरू होते बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है। जो घर बार का संन्यास करते हैं सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता है हठ योग और हठ का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना ज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है। हद बेहद से पार, हद बेहद से पार अर्थात सतयुग और कलयुग से भी पार। हद और बेहद से पार अर्थात सतयुग और कलयुग से भी पार। हद सतयुग और बेहद
बेहद कलयुग। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं उसमें भी इतना तेल तो चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सकें। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में जा नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे, तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, उसको सतयुग कहा जाता है। हद बेहद से पार अर्थात शांति धाम घर। हद बेहद से पार अर्थात शांति धाम घर। हद और बेहद इस दुनिया में होता है। हद और बेहद से पार इस दुनिया से पार शांति धाम को कहेंगे। अभी तुम समझ सकते हो, पहले ने दुनिया में हद बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं, तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ। वहाँ तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है। उनको कहा जाता है हद बेहद से पार, कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझा देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने समय फलाने धर्म फलाने समय स्थापन हुए। दृष्टि जाते सतयुग के हद की तरफ, फिर कलयुग के बेहद की तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांतिधाम स्वीट होम है, तो सतयुग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही हैं। घर जाएंगे वहाँ से शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष के बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के तलब को लाखों वर्ष कह देना, बुद्धू बना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी देवी सभ्यता थी, अब वह असभ्यता हो पड़ी है, कुछ नहीं जानते।
आश्रय गुण आ जाते हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, काम पिटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ब्राह्मण संप्रदाय दिखाया है। राम ने बंदर सेना ली, अब रामचंद्र त्रेता का, वहाँ फिर बंदर कहाँ से आए? फिर कहते राम की सीता चुराएगी, बंदर वगैरह नहीं होंगे वहाँ पर सतयुग त्रेता युग में, क्यों होंगे? अच्छे जानवर होंगे, हैं? अच्छे जानवर होंगे जो कि बंदर तो नहीं होगा ना। गाय होगी जो कि दूध देगी, जो चिड़िया होगी जो कि वायु घर बनाएगी, जो अच्छे सूख देंगे, वही जानवर होंगे। अच्छे जानवर होंगे केवल, नहीं जो कि सूख भी देंगे, जिनसे लोगों को वो मिले, कुछ मिले उसके साथ। मोर होंगे जैसे, अब बंदर कहाँ से? फिर कहते राम की सीता चुराएगी, ऐसी बातें तो वहाँ होती नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियाँ जितनी यहाँ हैं उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ा ही होंगी। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, बहुत दूरदर्शी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते। अभी तुम समझते सबसे बड़ा कौन है, उससे उस भगवान श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम डैश अब तुम्हारे स्वयं और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है यह पोलार, रेडियो में कहते थे ना पहले आकाशवाणी है, मुख से निकलने वाले जो शब्द है वो आकाशवाणी है। लेकिन वो तो उस आधार पर नहीं कहते थे ना, स्टेशन का नाम वो तो वायुमंडल के आधार पर कहते थे कि वायुमंडल से ये प्रसारित होता है, उसको आकाशवाणी कहते थे। स्टेशन का नाम आकाशवाणी। अब आजकल तो रेडियो कहीं भी नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, बजाने वाले बजाते हैं भाई, गाँव वगैरह में हम भी सुनते हैं रेडियो। अब एफएम आ गया, एफएम के कई स्टेशन आ गए। जैसे जो बड़े शहर है उसमें एफएम का कार्ड एफएम लगाते हैं, उसमें बढ़िया मतलब दिल्ली वाला शहर में रेडियो, रेडियो जो मतलब कार्ड में कनेक्ट होता है। अपने शहर में जो है इसकी कनेक्टिविटी जो बड़े शहरों में दिल्ली जैसे बसों में एफएम ऐसे बजते थे, स्टूडियो बज रहा होता, एफएम बजते हैं वहाँ पे लोग जो अच्छी गाड़ी में आज भी चलता है। कहाँ थे जी? यह जो मुख है यह है पोलार, मुख से वाणी आवाज निकलती है। यह जो मुख है यह पोलार, मुख से वाणी आवाज निकलती है। यह तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है तुमको निश्चय।
तुमको निश्चय होता है बहुत सहज, जैसे महात्मा वैसे बाप भी परमात्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सबसे ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती। कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई, बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। तो भाई जो बाबा जी थे, रेडियो था ना उस टाइम समय? बाप के टाइम पे रेडियो था। रेडियो के साथ ही तो हमारे मधुबन के अंदर भी तो स्टेशन है रेडियो का। वो भी बहुत अच्छा है। वो तो बाद में है? बाद चलता ही है। हाँ, चलता है। हाँ। बाबा मिलन का टाइम चलता हो। अभी 2-3 बार हाँ भाई, लुधियाने के अंदर सिख लोग बहुत जुड़ गए। संडे को जब हम क्लास करने जाते झंडे वाला पिंड में, वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बना है। पहले था कम से कम वो 800 चेयर का, अब बिल्कुल बराबर में बना है 1500 चेयर का। अभी वहाँ पर फर्श अभी कंप्लीट हुआ है बस। कितनी संख्या हो जाती है? हाँ जी, कितनी संख्या हो जाती है क्लास में? क्लास में संख्या होती है कम से कम 700-800-900 रोज की? संडे को क्लास होती है वहाँ। बड़ा आश्रम वही है। बस एक ही दिन होती है क्लास? हाँ, संडे को नहीं होती, डेली होगी वहाँ पर। और संडे को किसी आश्रम में, जैसे हम नवीन नगर जाते हैं वैसे ही वहाँ पर जाते हैं। बसें आती हैं, कारों पे आते हैं लोग। सिख लोग मैंने देखे कम से कम 35-40 संडे की क्लास, और बढ़ते ही जाते। इस बार मेरा जाना हुआ DMC, पहली बार गया था मैं दिवाली में, प्रोग्राम था वहाँ पर। सबसे पुराना आश्रम DMC में है, DMC हॉस्पिटल के बराबर में है, छोटा पर वो नवीन नगर से ज़्यादा ही हो है, सबसे पुराना वो। बाकी लुधियाने के अंदर 250 आश्रम टोटल, जो लोगों ने घरों में बना रखे। हाँ, तो संडे में सारे आते होंगे ना 250 आश्रम वाले। 250 नहीं, सेंटर अलग अलग है। सेंटर 2 है। सेंटर 2 है। सेंटर है। DMC सबसे पुराना झंडेवाल नगर वाला। बसें जाती हैं, बस में भी जाता हूँ, सुंदरनगर से बस जाती है। बाकी लोग जैसे अपने कोई गाड़ियों से आता है, कोई कैसे आता ये है। कहाँ थे? जाट की डिटेल में तो तुम सुनते रहते हो। नीचे 5 मिनट। जितना जितना हादर बेहद से पार रहेंगे, उतना उतना सदा निर्विकारी संकल्प आते रहेंगे। जितना जितना हादर बेहद से सदा पार रहेंगे, उतना उतना सदा निर्विकारी संकल्प आते रहेंगे। हादर बेहद से पार रहना ही सदा निर्विकारी संकल्पों से संपन्न होना है। जितना आदर बेहद से पार रहेंगे, उतना सदा ऊपर की दुनिया में ओके रहेंगे। जितना जितना आदर बेहद से पार रहेंगे, उतना सदा ऊपर की दुनिया में ओके रहेंगे। आत्मिक स्थिति के बिना कंटिन्यू कनेक्शन बाप के साथ
ओके हो नहीं सकता। आत्मिक स्थिति के बिना कंटिन्यू कनेक्शन बाप के साथ ओके हो नहीं सकता। जितना आत्मिक स्थिति ओके होगी उतना कनेक्शन बाप के साथ ओके होगा। बिना आत्मिक स्थिति के कंटिन्यू कनेक्शन बाप के साथ ओके हो नहीं सकता। कोई भी एक पॉइंट हमारा ओके हो जाए ना आत्मिक स्थिति का, चाहे खान पान पे, चाहे अमृत वेले में, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल में, चाहे हर कारोबार बाप से पूछकर करने में, तो हमारी निरंतर आत्मिक स्थिति ओके हो जाए। तो हमारी निरंतर आत्मिक स्थिति और खाने की क्वालिटी भी हमारी कंटिन्यू बाप की याद में खाने की क्वालिटी ओके हो जाए तो निरंतर आत्मिक स्थिति ओके हो जाए। जबकि शुद्ध पेट्रोल अंदर जाएगा तो क्वालिटी भी निरंतर की ओके हो जाएगी। फिर गाड़ी कभी बीच में ब्रेक नहीं लगेगी। खाने की क्वालिटी हमारी 1% की भी याद की ओके नहीं है। खाने की क्वालिटी भी हमारी 1% भी बाप की याद में खाना खाने की ओके नहीं है। में जी ओके। कौन से पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड है? एक पॉइंट अपना रोज चल रहा है लगभग है ना। कौन से पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड? कांता में मैं कह रहा रोज ही चल रहा पॉइंट अपना। अटेंशन नहीं जाता फिर। कंचन हमारी साइलेंस की पोजीशन ही आत्मा में तेजी खत्म करेगी। हमारी साइलेंस की पोजीशन ही आत्मा में तेजी खत्म करेगी और आत्माएं कन्वर्ट होंगी घर की तरफ। उनको भी घर की खींच होगी। वो भी बाप को फिर पहचान बाप को ओके करेंगी कि यही है यही है यही है। लेकिन पहले हमारी साइलेंस की क्वालिटी ओके हो, फिर उसके बाद सबके मुख से निकलेगा और सब बाप को पहचानेंगे। वही वेला फिर अंतिम वेला होगा। वही वेला फिर अंतिम वेला जी कहाँ थे? हाँ जी। झाड़ की डिटेल में तुम सुनते रहते हो। बीज ऊपर में यह वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है?
झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तो साधन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत हैं। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। कल वरदान में एक लाइन थी, जब भी कोई बात आवे तुम्हारे मुख से ये ना निकले कि क्या होगा, हमेशा ये निकले कि जो होगा अच्छा होगा। हम इस बात में भी पास हैं, हम इस बात में भी आशवन, हम इस बात में भी, हाँ जी, पास है। इस बात में भी अगर पास हो जाए तो क्वालिटी पास विद ऑनर की ओके हो जाए। लेकिन हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या होगा। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल नंबर व पुरुषार्थर माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी सी बातें बाबा बगैर कोई समझा ना सके। यह आत्मा भी समझा रही है, बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं। आत्मिक स्थिति वालों की ही 108 की माला बनेगी। जिनकी आत्मिक स्थिति ओके होगी उनकी 108 की माला बनेगी। देह के भान में रहने वालों की माला बन नहीं सकती। यह आत्मा भी समझा रही है, बाप भी स्तन द्वारा ही समझाते हैं, ना कि देवताओं के शरीर से बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं। फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर के पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊँचते उच्च मैं हूँ, फिर है मेरू। जो आदि में महाराजा महारानी है वह फिर जाकर के अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। मैं जी 11 प्रदर्शनी का अनुभव ठीक रहा, बढ़िया है। आत्मा इंटरेस्ट सुना है, जितनी भी आई है भले कम आई है, लेकिन सबने वादा किया है कि हम कोर्स करेंगे। जितने मेरे पास है उन्होंने बोले कि नंबर भी लिख के लिए। कशिश क्या रहा अनुभव? हाँ? एक बहन तो बोल के कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं माउंटेन हूँ, आ सकती हूँ क्या? हमारा स्वागत आपका। लोग भी काफी आए वैसे जी। सुना भी है उन्होंने, ऐसा नहीं है कोई इलाका ही ऐसा है। लेडीज जो है उन्होंने सुना है। कंचन क्या रहा अनुभव? केजी का अनुभव रहा? अनुभव यही रहा, बाबा ने जो सेवा कराई ठीक था। कई मुस्लिम ने पर्चे लिए, फेंक भी दिए, इकट्ठे भी किए वहाँ से। कई लेके भी चले गए। इसी बहाने भाई जी मुंह तो खुला, वरना सारा दिन तो ऐसे रहता है।
टाइम भी निकाल। नहीं तो महीनों हो गए थे मुँह पैक था। हाँ, वही चीज़ वो दिल को खा रही थी, मेरे तो अंदर में हो रहा था कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे हो गए। बिल्कुल पैक हो गए। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा बस। नए नए पॉइंट तो ऑटोमेटिक ग्रोथ करते अपने हैं। यहाँ वही ना खुद ही आ जाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर बाबा अपने आप दे देता है। कांता बाबू पहुंचे नहीं, क्या हुआ? मंजू बाबू पहुंचे नहीं। ये वो तो पूरे शहर को मैसेज किया, 9 जने आए, 11-12 जने थे। जितने 10 जने 11 जो बालों की गट्टी होती कुछ होता वहाँ पे 100 आते, ब्रह्मा भोजन आनंद देना। ब्रह्मा भोजन होता 150 होते। 12 नहीं थे, 13 थे बाबा जी। एक बाबा भी तो था साथ में। अंदर की भट्टी का कर ले, फिर बाहर की भट्टी कर लो। पता लगता है बच्चे की। चलो अब्बू भाई कोई सेवा करके राजी नहीं हो। हाँ, जी, कहाँ कोई से? सेवा करके राजी हो। समझाओ, कल भोगी है, कल भोगेगा। 1 मिनट। भाई जी पढ़ो, कुछ और करो। कहाँ थे जी? बोलना शुरू कर देंगी। कहाँ थे जी? समझाओ। समझाओ तो वंडर खाएंगे। या तो ठीक बताते, मनुष्य सृष्टि का बीज रूपी नॉलेज फूल है, उनके बगैर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें वही मैंने मना कर दी थी। मेरा साले को ये दिया है, छुट्टी है तो मैं लोग कहते हैं कल चलना है यहाँ पे। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। यह ऊंचते ऊंच रतन है। बाबा तो जुआरी था, बहुत अच्छा हीरा मानिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। कपूस क्या होता है? कपास का फूल। रूई को बोलते हैं कपास। जो कोई भी देखे तो कहेंगे कि यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है, यह भी ऐसे हैं। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है, तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। कोई संकल्प भी ना उठे, उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो जो रतन ठहर सकें, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को माँ दानी माना जाता है। धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे से जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बीके हैं, इसमें मेहनत लगती है। बाप के लिखा है। हम तो बाप के हैं, एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अभी इतना उच्च पद पा सकेंगे, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। बाप ही नॉलेज का सागर हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो
हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना है, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ वार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथ काटे दिल जाड़े। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं, मतलब जितना सेंटर पे रहने वाले बच्चे नहीं उठाते जितना गृहस्थी उठाते हैं। प्रैक्टिकल भी यही है। माता दीदी उन्हें ये हमें उड़ाने के लिए बोल रहे बाबा हैं? हमें उड़ाने के लिए बोल रहे। उड़ाने के लिए नहीं बोल रहे, प्रैक्टिकल भी यही है। फायदा तो भाई सबसे ज्यादा गृहस्थियों को ही होता है। प्रैक्टिकल यही है। नंबर 1 आप केवल अपने हिसाब से नहीं देखो ना। नहीं हमें सबसे ज्यादा भाई फेस ना उन्हें करना पड़ता है, इसी परीक्षा ज्यादा आती है इसलिए बाबा जी। साहब भी ज्यादा देता है। नंबर 1 आत्मा भी गृहस्थी बन गई। जी कहते हैं गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं, सेंटर चलाने वाले मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। युक्ति से चलते हैं। क्या कह रहे हैं? गृहस्थी चलते हैं ना भाई, युक्ति से चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। मायावती को माया एकदम हप कर गई, साबुत का सबूत खा गई। जो सेंटर पे रहने वाले बच्चे हैं, माया को पता है उनको सिर्फ एक लक्ष्य से हटाना है। जो गृहस्थी में रहने वाले बच्चे हैं, माया कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि इन्हें हटाओ किधर से। हाँ। इसलिए उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ पाता। तो बाबा के होते भी होगा, ऐसा हुआ होगा ना? नहीं, बाबा को तो बिल्कुल साफ था। बाबा को तो बिल्कुल साफ था। बिल्कुल साफ। उसके बाद बाबा को होते हुए ही ज्यादा हुआ। बाबा ने पेपर पास किए थे हमने, तो बाबा ने पेपर भरे करा कराया मिला सब कुछ। यहाँ तो हलवा बना हुआ, कटोरी हमारे पे कटोरी लेके खाया नहीं जाता। बनेगा शिवी के बर्थडे वाले दिन अच्छा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाएगी शिवी के बर्थडे वाले दिन। गाजर का थोड़ा देर का बोलेगा। मियावी ट्रेटर बन जाते हैं, विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ जाकर के शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है, ना तो बहुत ताकत वाले पास हो। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिवान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप अगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते। सब पुजारी बल बड़े बड़े शंकराचार्य
जितना जितना बुद्धियोग पुरानी दुनिया से तथा पुराने संबंधों से हटा हुआ रहेगा, उतनी ही निर्विकारी स्टेज ओके रहेगी। जितना जितना बुद्धियोग पुरानी दुनिया से पुराने देह के संबंधों से हटा हुआ होगा, उतनी ही निर्विकारी स्थिति रहेगी। बिना बुद्धियोग पुरानी दुनिया से हटे, बिना बुद्धियोग पुराने संबंधियों से हटे निर्विकारी बुद्धि बन नहीं सकती। निर्विकारी बुद्धि ये बन सकती है ना। और गृहस्थ व्यवहार में रहते देह तथा देह के संबंधों से बुद्धि युक्त तोड़ना ही माला का मन का बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह तथा देह के संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ना ही माला का मन का निशान है। वो तो माला का मन का बनेगा ना जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं, सो भी जब सत्वप्रधान होते हैं। अभी तो तमोप्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत अच्छे आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। आत्मताई का खेल बताते हैं ना, लड़ा डालते थे माया चली जाती थी, लड़ा निकालने से माया आ जाती थी। छुई होती है ना, छुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। याद के आधार पर धारणा के सब्जेक्ट में प्रोग्रेस होती और धारणा के आधार पर याद के सब्जेक्ट में प्रोग्रेस होती। दोनों एक दो के प्रोग्रेस के पॉइंटों पे ओके हैं। याद के बिना धारणा के सब्जेक्ट में प्रोग्रेस हो न सके और धारणा के बिना याद के सब्जेक्ट में प्रोग्रेस क्या हो सके भैया। कोई भी दोनों में से एक सब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं कर सकते। हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना उच्च पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है। सुनकर भाई भाई समझना अर्थात देह के आधार पर भाई भाई नहीं समझना। देह के आधार पर भाई भाई समझेंगे तो फिर दृष्टि मेल फीमेल की तरफ जाएगी। आत्मा के आधार पर भाई भाई समझना, उसमें चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा, दृष्टि में आत्मिक स्थिति ही ओके रहेगी। ये भाई भाई की सब्जेक्ट ही नंबर 1 सब्जेक्ट है। भाई भाई की सब्जेक्ट ही नंबर 1 शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फानी हो जाना है। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, पढ़ा हुआ
बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली और मुरली चलाओ। जटाएं खुली से सेंस के बाबा का ज्ञान गंगा। उर्मेश जी, जटाएं खुली से सेंस के बाबा के कनेक्ट होकर रहेंगे तो फिर ज्ञान की गंगा बहती रहेगी ना ऑनलाइन। जटाएं मतलब सिंपल सा मतलब मैं आपको समझो कि जब शिव ने शंकर ने अपनी जटाएं खोली थी तब गंगा को धारण कर पाया था। इस तरह हमने अपनी जटाएं खोल के धारण करना है। वो देह कनेक्शन जोड़ के रखना। हाँ, क्या कह रहे हैं? संपूर्ण समर्पण करके साधु संत आदि जो सुनाते हैं सब मनुष्यों की मुरली, यह वेद के बाप की मुरली। सज्जु कीर्तन तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं। माना ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलते संगम युग पर बाप ही देने वाला है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और नमस्ते। बाबा आपका पद्मा पद्मवार। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। अद्वैत से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही समृद्धि रहे। ऊपर रहने वाली आत्मा ही नीचे दाता बन दे सकेंगी। ऊपर रहने वाली आत्मा ही नीचे दाता बन दे सकेंगी। नीचे रहने वाली आत्मा देवता, ऊपर रहने वाली आत्मा देवता। नीचे रहने वाली आत्मा देवता, ऊपर रहने वाली आत्मा देवता। बिना ऊपर रहे दातापन की क्वालिटी ओके हो नहीं सकती। बिना ऊपर रहे दातापन की क्वालिटी ओके हो नहीं सकती। दूसरा पॉइंट है माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान लेंगे सभी। सदा एक के स्नेह में समाये हुए, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्वकर्षण मुक्त भव। सर्वकर्षण मुक्त भव। लिख लीजिए। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्वकर्षण मुक्त भव। हर कर्म बाप से पूछ कर करना, अर्थात अपनी ऑनलाइन की क्वालिटी को हाईलाइट करना।
हर कर्म बाप से पूछ के करना, अर्थात अपनी ऑनलाइन की क्वालिटी को हाईलाइट करना। बिना हर कर्म बाप से पूछे ऑनलाइन की क्वालिटी हाईलाइट हो नहीं सकती। डिटेल है जी, लिख लिया वरदान। जो बच्चे के बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्त, जो बच्चे के बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्त से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप के द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप ही है, ना कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त बन जाते हैं। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त स्लोगन है जी। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त रहो, संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। वाणी का सार है जी, मीठे बच्चे। बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम भी हद सतयुग बेहद कलयुग से भी पार जाना है। ओम शांति। भोग फाइनल हो गया कल का? किसका? अच्छा, और कोई सूचना जी? लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रही है जी? नहीं, कोई नहीं सुनता कोई। ठीक। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। नो दे दे, नो। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए सदा एक के स्नेह में समाये हुए बाप को सहारा बनाने वाले सर्वाकर्षण मुक्त बनते हुए, समर्थ बनने के लिए सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्वाकर्षण मुक्त बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए संपूर्ण लगाव मुक्त बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए संपूर्ण लगाव मुक्त बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए।